बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रोज़े हफ्ते के दिन मेदक डिस्ट्रिक्ट मेदक हेडक्वार्टर में जो कम्युनल राइट्स पे थे, मदरसे मिनाजुल कुरान के जो कुर्बानी के लिए जो जानवर लाए गए थे, उस असना में आरएसएस हिंदुवानी भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग मदरसे के पास जाकर गड़बड़ करे। उसके बाद वहाँ के मकामी लोग, ज़िम्मेदार जनाब बम्बई आरिफ साहब और उनके तमाम साथी मिलकर डीएसपी को इत्तला किए। उसके बाद डीएसपी साहब वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद वहाँ चंद घंटों के लिए इस तमाम तंजीम के भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हिंदुवानी के लोग वहाँ से निकल गए, मगर 4 बजे से लगातार मेदक डिस्ट्रिक्ट मेदक हेडक्वार्टर पर जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ है, तमाम प्रॉपर्टीज़ को और हॉस्पिटल को, और एक मेदक में मशहूर हॉस्पिटल है ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, उस ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के अंदर जो इलाज कर रहे थे उन तमाम पेशेंटों को भी मारपीट किया गया और दवाखाने को हॉस्पिटल को भी डैमेज किया गया। इस असना के अंदर सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को इत्तला मिलने के बाद जो तेलंगाना के डीजीपी साहब गुप्ता साहब को और आईजी तेलंगाना साहब को, एसपी मेदक को, तमाम आला अहदेदारों को बात किए। उसके बाद मैं समझता हूँ चंद घंटों के अंदर मेदक के अंदर कई ऐसे वाक़यात हुए, करीब 10 से 15 लोग को मारपीट कर किसी के हाथ, किसी के पैर को फ्रैक्चर किया, किसी के सरों को खोल दिया गया। कई लोग ऐसे घरों के अंदर भी इलाज कर ले रहे, मगर इस तमाम जब 11:30-12 बजे के दरमियान में आईजी साहब वहाँ पर पहुँचने के बाद लाठीचार्ज की गई और उसके बाद कंट्रोल में आया। मगर सदर मोहतरम ने डिमांड किया चीफ मिनिस्टर साहब से, होम डिपार्टमेंट से, और जो आज इंटेलिजेंस जो सीएमओ देख रहे हैं सिवियर्दन रेड्डी साहब को भी सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने फ़ोन पर बात कर तफसीलात बताएं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं आरएसएस के हिंदुवानी के, उन तमाम को अरेस्ट किया गया। और पिछले 2 दिन से इतवार के दिन और हफ्ते के दिन रात से एक तरफ और इधर भी कई लोगों को अरेस्ट किया गया, कई लोगों को रिमांड किया गया और कई लोगों को अभी रिमांड में बताया नहीं गया। मगर मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह सदर मोहतरम इस वायलेंस को और ख़ास तौर से जो मेदक के अंदर जो गड़बड़ हुई उसको करीबी से अटेंड कर रहे हैं और बार बार तेलंगाना के पुलिस के आला अहदेदारों को बता रहे हैं। और जो भी हजरात को रिमांड किया गया, मेदक से लाकर संगारेड्डी जेल में रखा गया, उन तमाम की मजलिस की जानिब से कोर्ट के अंदर वकीलों को भी ठहरा किया गया। और जनाब इस केस को देखने वाले हमारे मेदक के प्रताप रेड्डी साहब मशहूर एडवोकेट है, वो आज हैदराबाद के अंदर भी हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी तरह से मेदक के सीनियर एडवोकेट है प्रताप रेड्डी साहब, इनको सदर मोहतरम भी बात करे, मैं भी बात किया और उन्होंने जिम्मेदारी ली कि इन बच्चों को रिलीज़ कराने की, इन तमाम को बिल के लिए मजलिस से तस्लीमीन पूरी जिम्मेदारी लेकर इन बच्चों के ऊपर और जो जिम्मेदार है जो जेल के अंदर है और किसके ऊपर भी केस बुक हुआ, उन तमाम की जिम्मेदारी जमात की तरफ से वकील को ठहरा किया गया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर इन तमाम के रिमाइंडर आने के बाद तमाम को कोर्ट के अंदर बिल के लिए डाला जाएगा। और ये जमात की जानिब से सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की जानिब से इन तमाम वकीलों का और तमाम का केस सदर मोहतरम की ज़ेर निगरानी और ख़ास तौर से उनके निगरानी के अंदर इन तमाम चीज़ों को किया जा रहा है। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम हजरात इत्मीनान से रहें। मेदक के अंदर, मेदक टाउन के अंदर, आसपास के छोटे छोटे गांव में जो रहने वाले उन तमाम से गुजारिश करता हूं कि आपको किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सदर मोहतरम घंटे को 2 घंटे को तमाम आला अहदेदारों से रिपोर्ट ले रहे हैं। और मुझको भी हिदायत दी कि मैं भी तमाम पुलिस के अहदेदारों से, मुकामी जमात के लीडरों से और दीगर लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ, रत में हूँ। आप इत्मीनान से रहिए, आपके गाँव के अंदर, आपके मंडलों के अंदर कोई आपको कुछ करने वाला नहीं। मैं फिर एक मरतबा आपकी मेदक की आवाम की जानिब से सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ख़ास तौर से आपके लिए, आपके बच्चे जो जेलों में हैं उनकी रिहाई के लिए सदर मोहतरम एक बड़े वकील को अपॉइंट किया गया। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।